तो दोस्तों बिहार के जनरल कोच में यात्रा करने वाले जितने भी लाखों की संख्या में यात्री हैं उनके लिए विशेषकर एक बड़ा तोहफा देते हुए बिहार राज्य के लिए 3 जोड़ी जो पूरी तरह से जनरल कोच के साथ नई ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सौगातें देने का फैसला लिया गया है। पूरी तरह से एक अंत्योदय टाइप की गाड़ी के रूप में ये सभी 3 जोड़ी ट्रेनें अपनी सेवाएं देंगी, जिनके लिए पूरे रूट की घोषणा, तारीखों की जानकारी, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो इन 3 जोड़ी बिना रिजर्वेशन वाली जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनके रिगार्डिंग रेलवे ने जारी कर दिया है बिल्कुल आधिकारिक तौर पर, जो कि खासकर जो जनरल कोच वाले यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम की साबित होंगे, जिनको लेकर आज हम कंप्लीट डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि किन 3 रूटों पर ये सभी 3 जोड़ी गाड़ियां अपनी सेवा देने वाली है पूरी तरह से जनरल डब्बों के साथ। इसलिए इन गाड़ियों के रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए, तारीख वगैरह भी सारी चीजें अच्छे से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार राज्य को मिलने जा रही इन 3 जोड़ी बिना रिजर्वेशन वाली नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों इन गाड़ियों को लेकर कई जो खास बातें हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। लाइक ये गाड़ियाँ पूरी तरह से जनरल डब्बों के साथ चलेंगी, यानी कि इनमें कोई भी जो अग्रिम रिजर्वेशन है वो करवाने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीनों की तीनों गाड़ियाँ हैं पूरी तरह से जनरल डब्बों के साथ एक जो लंबी यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाने का काम करेगी। कई राज्यों से होकर ये सभी गाड़ियाँ अपनी यात्रा को नापेगी। और जैसे की आपको पता होगा की बिहार राज्य से ऐसी जो जनरल कोच की ट्रेन है लाइक साधारण अंत्योदय टाइप की ये जो ट्रेनें हैं इनका डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये जो सभी 3 जोड़ी गाड़ियां हैं वो बिहार राज्य के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, इसके अलावा तारीखों की घोषणा, सारी चीजें रेलवे ने कर दिया है, बता दिया है, जिसके बारे में आइए हम एक एक करके जानते हैं और डिटेल में। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी जो पूरी तरह से जनरल कोच की अंत्योदय टाइप की ट्रेन सेवाएं हैं वो बिहार राज्य से किन की लंबी यात्राओं वाले रूटों पर चलाना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करें इन 3 जोड़ी पूरी तरह से अनरिजर्व टाइप की नई ट्रेनों के बारे में, तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है बिहार राज्य को मिलने जा रही, इसका संचालन आपको बिहार में समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, समस्तीपुर से इस जनरल कोच की गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की बात करूं तो समस्तीपुर से शुरू होने जा रही ये जो जनरल कोच की नई गाड़ी है वो एक्चुअली गुजरात में सूरत के उधना रेलवे स्टेशन तक अपनी सेवा देने वाली है। समस्तीपुर उधना एंड उधना से समस्तीपुर के बीच में ये गाड़ी आना जाना करेगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड और बाकी डिटेल की बात करें तो एक्चुअली समस्तीपुर उधना से समस्तीपुर वाली ये जो नई ट्रेन है अनारक्षित टाइप की, इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 09069 एंड 09070 के साथ ऑपरेट करने वाली है। और ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली डीडीओ पाटलिपुत्र एंड मुजफ्फरपुर के रास्ते अपनी सेवा देगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे टाइम टेबल की, तारीखों की, तो एक्चुअली ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है उधना से 27 अप्रैल 2026 से। जी दोस्तों, उधना से 27 अप्रैल, इसके अलावा 28, 29 एंड 30 अप्रैल 2026 को सुबह में 5:30 बजे ये गाड़ी अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी, जो कि अगले दिन शाम में 4 बजे आपको समस्तीपुर जंक्शन पहुंचाएगी। इसी तरह समस्तीपुर से ये गाड़ी 27 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 27 अप्रैल 2026 से समस्तीपुर से शाम में 7 बजे ये गाड़ी खुलेगी, जो कि मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर होते हुए तीसरे दिन तड़के यानी कि तीसरे दिन के सुबह में आपको उधना स्टेशन पहुंचाएगी। यानी कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है समस्तीपुर उधना से समस्तीपुर के बीच में, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। सारी जो चीजें हैं, टाइम टेबल वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे से इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी दूसरी जनरल कोच वाली नई गाड़ी के बारे में, तो एक्चुअली समस्तीपुर उधना रूट के अलावा बिहार राज्य को मिली हमारी जो दूसरी पूरी तरह से जनरल कोच वाली नई ट्रेन है, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है आसनसोल से साबरमती के बीच में, जो कि बिहार के रास्ते अपनी सेवा देने वाली है। एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है वो पश्चिम बंगाल से गुजरात के साबरमती के बीच में बिहार के रास्ते ये गाड़ी प्रोवाइड करने का काम करेगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड और बाकी डिटेल की बात करें तो एक्चुअली साबरमती आसनसोल एंड आसनसोल से साबरमती के बीच में शुरू होने जा रही ये जो
नई गाड़ी है। इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 09435 एंड 09436 के साथ ऑपरेट करने वाली है। बाकी ये गाड़ी दोस्तों DDU गया जंक्शन एंड झारखंड के धनबाद के रास्ते चलेगी। बाकी यहाँ पर बात की जाए टाइम टेबल की तो एक्चुअली गुजरात के साबरमती से ये गाड़ी 29 अप्रैल 2026 को रात में 10:55 पर रवाना होकर शुक्रवार को दोपहर में 2:30 बजे आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचाएगी, जिससे दोस्तों कोयलांचल एंड दक्षिण बिहार के जो यात्री हैं उनको यहाँ पर बड़ी सुविधा देखने को मिलेगा। वहीं वापसी में ये गाड़ी आसनसोल से 1 मई 2026 को शाम में 4:15 बजे खुलेगी, जो कि रविवार को सुबह में 7:15 बजे आपको गुजरात के साबरमती स्टेशन पहुंचाएगी। यानी कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है, भीड़ भाड़ वाला जो रूट है, इस पर ये गाड़ी एक नए ऑप्शन के रूप में साबित होगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस पर चलने वाली जो भी ट्रेनें हैं इनमें लंबी वेटिंग का समस्या देखने को मिलता है। यानी कि इस रूट पर हमेशा ही यात्रियों का जो भारी दबाव है वो कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए खासकर जो जनरल कोच वाले यात्री हैं उनके लिए डेडिकेटेड तौर पर ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे चलाने वाली है, जिसको लेकर पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बड़े आगे और बात करें अपनी आखिरी यानी कि तीसरी गाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन के रूप में अपनी सेवा देने वाली है बिहार राज्य के लिए। तो एक्चुअली समस्तीपुर उधना, इसके अलावा दोस्तों आसनसोल से साबरमती रूट के अलावा बिहार राज्य को मिली हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन आपको मधुबनी से देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, समस्तीपुर के अलावा मधुबनी को भी पूरी तरह से जनरल कोच की एक नई गाड़ी मिली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 09167 एंड 09168। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी मधुबनी से गुजरात के उधना यानी कि बेसिकली सूरत की जो यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाने का काम करने वाली है। मधुबनी उधना एंड उधना से मधुबनी के बीच में अनारक्षित गाड़ी के रूप में ये ट्रेन अपनी सेवा देने वाली है। जिसके लिए पूरे रूट की बात करें तो ये गाड़ी DDU पटना, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर एंड दरभंगा के रास्ते अपनी सेवा देगी। बाकी यहाँ पर बात करूँ टाइम टेबल की तो उधना से ये गाड़ी 26 अप्रैल 2026 को सुबह के 5:30 बजे रवाना होगी, जो कि अगले दिन शाम में 7 बजे आपको बिहार के मधुबनी पहुँच जाएगी। जिससे की दोस्तों मिथिलांचल के लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको यहाँ पर बड़ी राह देखने को मिलेगी। वही दोस्तों मधुबनी से ये गाड़ी 27 अप्रैल 2026 को रात में 10 बजे खुलेगी, जो कि बुधवार को अपने गंतव्य यानी कि उधना सुबह के 11:35 पर आपको पहुंचाएगी। जिसको लेकर दोस्तों ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। मधुबनी उधना एंड उधना से मधुबनी के बीच में चलने वाली ये जो अनारक्षित गाड़ी है इसको लेकर सारी चीजें इसमें आपको और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, जिसमें से हमारी पहली गाड़ी चलने वाली है समस्तीपुर से उधना के बीच में, दूसरी चलने वाली है आसनसोल से साबरमती बिहार के रास्ते और तीसरी चलने वाली है मधुबनी से उधना के बीच में। यानी कि ये जो 3 ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। खासकर जो जनरल कोच वाले यात्री हैं उनको यहाँ पर सुविधा देने के लिए, उनकी जो यात्रा है वो यहाँ पर बेसिकली आसान बनाने के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के समय में LPG गैस किल्लतों के कारण गुजरात से जो बड़ी संख्या में श्रमिक हैं उनकी घर वापसी हो रही है। और ऐसे में दोस्तों सूरत से भी काफी बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, मतलब कि घर वापसी वाला जो काम है वो काफी बड़ी संख्या में श्रमिक कर रहे हैं। जिनको ध्यान में रखते हुए चल रही जो नियमित ट्रेनें हैं उन पर भारी दबाव को कम करने के लिए बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं, खासकर जो जनरल कोच वाली ट्रेनें हैं, इनको रेलवे उतार रही है ताकि जो भीड़ है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। यात्रियों की जो यात्रा है, घर वापसी की जो यात्रा है, उसको यहाँ पर कहीं न कहीं आसान बनाया जा सके। और इसी कड़ी में ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे चलाने वाली है और जरूरत पड़ने पर ऐसी और जो बड़ी संख्या में ट्रेनें हैं इनको भी चलाने का काम रेलवे करेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे हर हाल में चाहती है कि जो यात्राएं हैं उसको कहीं न कहीं आसान बनाया जा सके, किसी भी स्थिति में यात्राओं में सहूलियत दिया जा सके। हालांकि दोस्तों ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जनरल कोच वाली, इनके अलावा ऐसी और जो ट्रेनें हैं इनको अभी के डेट में किन किन रूटों पर चलाने की काफी नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी 3 जोड़ी जनरल कोच वाली बिना रिजर्वेशन वाली नई ट्रेन है, जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।